जय हिंद दोस्तों। अगर एग्जाम में आपको 6 नंबर पक्का करना है तो ये सवाल लगाना सीख जाइए। कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल याद कीजिए। हम क्या करेंगे, कहेंगे माना नाव की स्थिर जल में चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये सवाल लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना है अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल का मतलब कहेंगे, देखो अनुकूल चाल होता है अनुकूल चाल। अनुकूल चाल का मतलब है जब भी हम लोग धारा की दिशा में नाव चलाते हैं, जैसे हम नाव चला रहे हैं जिधर से धारा भी उधर बह रही है, तो हमारा जो दोनों स्पीड होता है बढ़ जाता है, जुड़ जाता है। एक्स प्लस वाई दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मान लो अगर नाव जो हमारा है वो 20 किलोमीटर की स्पीड से हम लोग नाव चला रहे हैं, लेकिन जो धारा है वो भी 10 की स्पीड से बह रही है, तो जो हमारा चाल रहेगा अनुकूल दिशा में दोनों जुड़ जाएगा। हम लोग कितने की स्पीड जाएंगे, 30 की स्पीड में जाएंगे, यानी 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग धारा की दिशा में नहीं जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो नाव की जो हमारा गति है, चाल है, वो 20 है और धारा की कितना है, 10 है। तो क्या करेगा, 20 में से 10 कम हो जाएगा, उल्टे चलेंगे तब। इस तरह का सबके जीवन में घटित भी हुआ होगा। जैसे मान लो इस स्कूल टाइम में जब हम लोग पढ़ने जाते थे साइकिल से, तो क्या होता था, साइकिल खूब तेज चलाते थे हम लोग, लेकिन जब हवा चलता था तो क्या होता था, उल्टा जब हम लोग जाते थे तो टाइम ज्यादा लगता था स्कूल जाने में। मतलब मान लो हम लोग साइकिल 20 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं, अब 5 की स्पीड से क्या चल रहा है, हवा चल रहा है, तो जब उल्टा जाते तो हमारा साइकिल का स्पीड कम हो जाता था, 20 में से क्या होता था, 5 कम हो जाता था। इसका मतलब खाली 15 की स्पीड में जा पाते थे और हमको स्कूल जाने में टाइम ज्यादा लगता था। लेकिन अगर जिधर हम लोग जा रहे हैं इस हवा भी उधर चल रहा है तो स्पीड क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। जब स्पीड बढ़ जाता था उसको हम लोग कहते हैं अनुकूल चाल। समझ में आया होगा कि नहीं आया है, बताओ। चलिए एक एग्जाम्पल बहुत है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हमारा चाल कितना है, एक्स है, हवा खूब तेजी से चल रहा है, उसका चाल वाई है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से नाव वाले में भी है, नाव की चाल एक्स है और धारा की चाल वाई है। अनुकूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्रतिकूल जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको याद कर लेना है, सब जगह काम आएगा। अब देखो समय कितना दिया है, समय दिया है 10 घंटा पहले दिया है। तो फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय का फार्मूला लगाएंगे, कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी फार्मूले से हमारा सवाल लग जाएगा। समय पहले कितना दिया है, 10 घंटा दिया है। कितना दिया है, 10 घंटा। समय कितना आया, इसी पर ध्यान देंगे। जो एक लाइन समझ गया वो सवाल पूरा लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ समझ जाएंगे तब। उसको 10 घंटे कब लगते हैं, जब वह प्रतिकूल जाता है 30 किलोमीटर और अनुकूल जाता है 44 किलोमीटर, दोनों का मिला करके 10 घंटा लगता है। तो देखो ये दूरी दिया है 30 किलोमीटर, समय कैसे आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है, और जब प्रतिकूल जाएगा तो चाल क्या, देखो ले ली है, चाल कितना है, एक्स माइनस वाई है किलोमीटर में। और जब 44 किलोमीटर अनुकूल जाएगा तब चाल कितना है, एक्स प्लस वाई है। ये दोनों दूरी मिला करके उसका कितना देर लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है। पहला समझो हो गया। एक बार फिर से समझ लो। कह रहा है अगर हम लोग उल्टा जाएंगे, धारा की उल्टा जाएंगे, 30 किलोमीटर जाएंगे, और धारा की दिशा में जाएंगे, सीधा जाएंगे तो 44 किलोमीटर जाएंगे, दोनों मिला करके हमको 10 घंटे लगते हैं। हम कहेंगे बाबू समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल से। तो प्रतिकूल वाला चाल हमारा एक्स माइनस वाई है, अनुकूल वाला चाल एक्स प्लस वाई है। प्रतिकूल वाला हमारा जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है, अनुकूल वाला दूरी कितना है, 44 किलोमीटर है। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर समय आ गया। इसी तरह से सेम कहेंगे, इसी प्रकार जो दूसरा कंडीशन दिया है,
दूसरा कंडीशन कह रहा है हम लोग 44 किलोमीटर जाएंगे प्रतिकूल और 55 किलोमीटर जाएंगे अनुकूल। कितने घंटे में? 13 घंटे में। तो हो जाएगा ये कितना है? 40 है। 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई कितना देर में? 13 घंटे में। दूसरा समीकरण फिर से समझो। ये जो हमारा 40 है प्रतिकूल दूरी है। देखो कह रहा है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 40 लिख देंगे। प्रतिकूल वाला जो चाल है एक्स माइनस वाई लिख देंगे। फिर 55 किलोमीटर धारा की अनुकूल दिशा में जाती है तो 55 बटे अनुकूल वाले में एक्स प्लस वाई बराबर 13 हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। अब क्या करेंगे? किसी का एक गुणांक बराबर कर देंगे। यहाँ 40 दिया, यहाँ 30 दिया है। दोनों का लासा ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 120। 120 बनाना तो क्या करेंगे? इसमें 4 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। देखो कहेंगे समीकरण एक में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके गुणा करने के बाद क्या करेंगे? देखो दोनों का साइन आगे सेम सेम है तो घटा देंगे। कहेंगे घटाने पर समीकरण एक में कितने से गुणा करना है? 4 से। 4 से गुणा करो, 4 दिया 12 आ जाएगा 120 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 4 से गुणा करेंगे। 4 चौको 16, 4 चौको 16 71, 176 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 4 40। इसमें 3 से गुणा करेंगे। 3 चौको 12 120 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 3 से गुणा करेंगे। 5 3 15, 5 3 15 1 16 165 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13 3 39। अब देखो घटाएंगे जब तो सबका साइन बदल जाता है, ध्यान देना है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। 176 में से जब 165 ले जाएंगे 11 बचेगा। आ जाएगा 11 बटे नीचे एक्स प्लस वाई है तो सेम रहेगा वैसे एक्स प्लस वाई बराबर 40 में से 39 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो इसको हम लोग इधर भेजेंगे, सीधा आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 11 आ जाएगा। इस समीकरण नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखो यहाँ रख सकते हैं, चलो रख देंगे। कहेंगे समीकरण 1 से 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई की जगह पे हम लोग बताएंगे 11 बराबर 10 है। काटो इसे, 11 चौक 44 आ जाएगा 30 बटे एक्स माइनस वाई बराबर, देखो ये 4 को हम उधर ले जाएंगे, 10 में से 4 कम हो जाएगा, 6 बचेगा। सीधा लिख दे रहे हैं 6 5 30 आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। कैसे आया देखो, ऊपर 5 है, एक्स माइनस वाई को इधर ले जाएंगे, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा। आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 5। अब देखो हमको एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता है 11 है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू पता है कितना है? 5 है। जब भी सेम चीजें प्लस माइनस में पता रहती है तो समीकरण को जोड़ देते हैं। कहेंगे समीकरण 3 प्लस 4 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 11 और एक्स माइनस वाई बराबर 6। देखो विपरीत चिन्ह कट जाएगा, आ जाएगा 2x बराबर 11 11 और 6, अच्छा 6 नहीं है 5 है। कितना है? 5 11 5 16, 2 से काटेंगे 2 8 16। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। जब एक्स का वैल्यू आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वाई का वैल्यू भी निकाल ले जाएंगे। कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो। कहेंगे समीकरण 3 से
एक्स का वैल्यू कितना है 8 प्लस वाई बराबर 11 है। 8 को उधर ले जाएंगे सीधे सीधे आ जाएगा वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये चाल है हम लोग का, तो जो चाल रहता है हमेशा किलोमीटर प्रति आवर में ही रहता है। देखो एक्स का वैल्यू कितना आया 8 आया, वाई का वैल्यू कितना आया 3 आया। तो हम लोगों ने माना था नाव की जो चाल है कितना है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लास्ट में हमको अगर पूरा नंबर चाहिए 6 नंबर तो लिखना पड़ेगा। तो यही पूरा लिख दो, नाव की स्थिर जल में चाल एक्स की जगह पे कितना है 8 आया, कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल वाई की जगह पे 3 आया तो कहेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम आप जब भी जो भी क्वेश्चन करवाएंगे एकदम 100% एग्जाम में आने का इसके चांसेस हैं। धन्यवाद।